Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में अंश ग्रहण करने वाले समस्त भक्त लोगों को स्वागत है और विशेष रूप से जोधपुर के जो आयोजक हैं, आयोजक वृंद सुंदरलाल प्रभु जी और दूसरे भक्तगण, मैं सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन लोगों ने आज मुझे कुछ भगवान के संबंध में कहने का अवसर प्रदान किया है। तो आज का जो विषय है कि क्या दुखी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, ये बहुत रोचक प्रसंग है कि क्या सचमुच दुखी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। ऐसे तो संसार में बहुत सारे कम सुखी व्यक्ति होते हैं जो भक्ति करते हैं। जैसे कबीर का एक दोहा में स्मरण हो रहा है जिसमें कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जब करे, दुख काहे को हो। तो कबीरदास ने सत्य ही कहा है कि दुख में सभी लोग भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं दुख से मुक्ति के लिए। किंतु जब सुख आ जाता है तो भगवान को भूल जाता है। और यदि सुख में कोई भगवान का स्मरण करता है तो उसके लिए दुख क्यों आएगा। तो वस्तुतः ये संसार जो है ये दुखालय है, दुख का घर है। और सारे जीव इस भौतिक संसार में आए हैं दुख भोग करने के लिए। और उसका कारण क्योंकि ये बद्ध जीव भगवान की सेवा करना नहीं चाहते हैं, इसलिए भगवान ने उनको ये भौतिक संसार में भेजा है कि ये लोग प्रयास करें सुख भोग करने का और देखें कि सुख भोग कर पाते हैं या नहीं। किंतु भगवान ने संसार को इस प्रकार बनाया है कि ये दुखालय अशाश्वत, ये दुख का घर है और अनित्य संसार है। तो दुख के घर में रहकर कोई सुख के लिए कितना भी प्रयास क्यों न करे, वस्तुतः वह सुख प्राप्त नहीं हो सकता। और जो भी भौतिक संसार में सुख कहते हैं वो सुख क्षणिक सुख होता है और उस सुख के पीछे अनंत दुख होता है। ये भौतिक संसार का नियम है। तो ये संसार में वस्तुतः जो सुख में रहता है वो भगवान को भूल जाना स्वाभाविक है। तो कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि हम तो सुख में हैं, हम क्यों भगवान का स्मरण करें, क्या क्यों भगवान का भक्त बने। किंतु वस्तुतः यदि हम अपने सुख के संबंध में विचार करें तो सुख की परिणति जो है संसार में, जो भौतिक सुख, उसकी परिणति दुख में होती है, उसका फल दुख में होता है। और जब व्यक्ति दुख में पड़ता है तो उस समय फिर भगवान को स्मरण करता है कि भगवान हमें रक्षा करो। किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे दुखी व्यक्ति भी हैं, दुख में हैं,
फिर भी वो भगवान का स्मरण करना नहीं चाहते, तो उनकी बात अलग है कि वो भगवान का स्मरण करना नहीं चाहते हैं और दुख भी उनको पसंद है, तो ठीक है। तो वस्तुतः यहाँ पर भक्ति की बात कही जाती है कि क्या दुखी व्यक्ति भक्ति कर सकता है? दुखी व्यक्ति भक्ति तो कर सकता है यदि वो चाहे, यदि वो नहीं चाहे तो कोई बलपूर्वक उससे भक्ति नहीं करवा सकता। कभी कभी हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर ऐसे बहुत सारे बच्चे घूमते रहते हैं, मांगते हैं। तो ये बच्चों को या किसी व्यक्ति को जो रेलवे स्टेशन पर मांग रहा है, तो उसको यदि हम कहेंगे कि भाई आप लोग क्यों मांग रहे हैं, कष्ट में हैं, दुख में हैं, आप मंदिर में आइए और भगवान की भक्ति कीजिए, फिर आपका ये दुख दूर हो जाएगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी, भगवान का प्रसाद मिलेगा, रहने के लिए स्थान मिलेगा और आपको कुछ भगवान की सेवा करनी है। तो ये लोग कभी भी राजी नहीं होते, क्योंकि भीख मांगना उनको पसंद है और उसी में उनकी स्वतंत्रता है। तो व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, भगवान के चरणों में अपने को समर्पित नहीं करना चाहता। यही वस्तुतः व्यक्ति के दुख का कारण है और स्वतंत्र रहकर वो तरह तरह के कर्म में प्रवृत्त होता है और उसके परिणाम स्वरूप इस भौतिक संसार में बार बार जन्म लेता है और 84 लाख योनियों में वो भटकता है और इस प्रकार दुख भोग करता रहता है। तो भौतिक संसार में जो दुख है उसको ऐसे 3 रूपों में बताया गया है कि 3 तरह के दुख हैं, जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुख। तो आदि आध्यात्मिक दुख जो है ये शरीर और मन से उत्पन्न दुख है। कि शरीर जब रोगग्रस्त हो जाता है तो रोगग्रस्त अवस्था में व्यक्ति को कष्ट होता है और कभी कभी तो देखा जाता है कि पैसा खर्च करने पर भी रोग ठीक नहीं होता है। जैसे आजकल कोरोना महामारी सभी लोग भोग रहे हैं, तो इस महामारी के कारण बहुत सारे लोग कष्ट में हैं और कितने सारे लोगों का जीवन भी चला जाता है, तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो लोग डरे हुए हैं। तो ये शरीर से उत्पन्न दुख है और उसके कारण मानसिक दुख भी होता है। व्यक्ति चिंता में पड़ा रहता है कि मुझे कोरोना हो गया, क्या होगा, जीवित रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। तो ये सब मानसिक दुश्चिंता में व्यक्ति रहता है और कभी कभी उसको एकांतवास में रखा जाता है, तो और कष्ट में होता है। तो ये शरीर से उत्पन्न दुख और मानसिक दुख, और मानसिक दुख भी कई तरह के होते हैं। जैसे व्यक्ति परिवार में है, परिवार में कुछ चल रहा है कि जो दुख का कारण है, तो ये मानसिक दुश्चिंता जो है ये शारीरिक कष्ट से भी अधिक कष्ट कर रहे हैं। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि चिंता द्वयर मध्य चिंता एवं गरीब। चिंता जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको जला देते हैं, तो
शरीर तो जल जाता है, नष्ट हो जाता है, इसलिए उसके साथ शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाता है। किंतु जो चिंता है, जो व्यक्ति चिंताग्रस्त है, वो हर समय मरता रहता है, जीवित होते हुए भी वो मरता रहता है चिंतित अवस्था में। तो ये शारीरिक कष्ट से भी और कष्टदायी है, ये मानसिक चिंता है। तो ये आध्यात्मिक दुख बताया गया है। आदि दैविक दुख जो दैवी दंड है, जैसे आंधी तूफान है और भूकंप है, बाढ़ है, ये सब दैवी दुरुपा के कारण, और जैसे अभी महामारी है, ये सब दैवी दुरुपा के कारण लोग कष्ट भोग करते रहते हैं। और आदि भौतिक दुख जो दूसरे प्राणियों से हमें प्राप्त होता है, दूसरे प्राणी को हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने हम पर आक्रमण किया या कुत्ते ने काट लिया, कुछ भी हो सकता है, तो ये सब आदि भौतिक दुख। और हर व्यक्ति इन दुखों का सामना करता रहता है। ऐसे तो बहुत सारे दुख हैं संसार में, और हर व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार दुख रहता है। अब प्रश्न उठता है कि इन दुखों से मुक्ति का उपाय क्या है, क्योंकि कोई जीवन में दुख नहीं चाहता है, सभी व्यक्ति सुखी होना चाहते हैं जीवन में, किंतु चाहने पर भी दुख आता रहता है। हम दुख नहीं चाहते हैं, किंतु दुख आता रहता है। तो ये सब जो दुख है संसार का, ये हर व्यक्ति का दुख भी, ये तो कुछ साधारण दुख सभी के लिए समान है। अब कुछ व्यक्तिगत दुख भी होते हैं अपने अपने कर्म फलों के अनुसार। तो व्यक्ति इस प्रकार हर जन्म में ये दुख भोग करता रहता है। यद्यपि वो चाहता है दुखों से मुक्ति, सुख चाहता है, किंतु सुख कैसे प्राप्त होगा उसके संबंध में उसको ज्ञान नहीं। वो अपने हिसाब से दुख से मुक्ति के लिए प्रयास करता है, सुख प्राप्त होने के लिए प्रयास करता है, किंतु वो वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति वो सुख चाहता है जिस सुख का कभी अंत ना हो। और भौतिक संसार में हम देखते हैं कि जो भी सुख आता है थोड़े समय के लिए, फिर उसके बाद दुख आता है। ये भौतिक संसार का नियम है। तो इसलिए अनंत सुख जो व्यक्ति चाहता है उसको कैसे प्राप्त कर सकता है, उसके संबंध में हमें ज्ञान नहीं है। हम अधिकतर शारीरिक सुख के लिए प्रयास करते हैं भौतिक संसार में, और शारीरिक सुख आहार से प्राप्त होता है, अच्छी निद्रा से प्राप्त होता है, मैथुन से प्राप्त होता है, और अपनी सुरक्षा से प्राप्त होता है। किंतु ये जो शारीरिक सुख है, ये भी मान लीजिए आहार से, खाद्य से हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और कोई खाद्य अच्छा लग रहा है, हम थोड़ा अधिक खा लेते हैं, तो उससे पेट खराब होता है, फिर बीमारी शुरू हो जाती है। तो उसी प्रकार हम जो भी सुख के लिए प्रयास करते हैं, उसके पीछे किसी न किसी तरह का दुख लगा रहता है।
ये भौतिक संसार का नियम है। तो वस्तुतः ये शारीरिक सुख ये हमें सदा के लिए प्राप्त नहीं हो सकता। शरीर अस्थायी है और शरीर से संबंधित सारे सुख भी अस्थायी है। इसलिए जानना आवश्यक है कि वस्तु सुख क्या है और वो कैसे प्राप्त हो सकता है। तो जिस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि देही नस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमोजति। तो इस भौतिक शरीर जो है ये बदलता रहता है। हमारे बचपन में जो शरीर था, जब हम थोड़ा बड़ा होते हैं, बालक अवस्था को प्राप्त होते हैं, शरीर बदलता है। युवावस्था को प्राप्त होते हैं, शरीर बदलता है। और जब वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, शरीर बदलता रहता है। किंतु हम वही व्यक्ति रहते हैं। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, हम कहते हैं कि वो व्यक्ति चला गया। जो व्यक्ति शरीर में निवास कर रहा था, वो व्यक्ति चला गया। किंतु हम इस शरीर को व्यक्ति मानते थे, किंतु मृत्यु के बाद हम कहते हैं कि वो व्यक्ति चला गया। इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति शरीर से भिन्न था। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति कौन है? वो जीवात्मा है, जो भगवान का नित्य अंश है। तो जो अंश है उसका कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना, उसी में वो सुखी हो सकता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में कई अंग प्रत्यंग हैं और उनका कर्तव्य है शरीर की सेवा करना, उसी में सारे अंग प्रत्यंग सुखी हो सकते हैं। तो सारी जीवात्माएं हैं, इनका कर्तव्य भगवान की सेवा करना। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि भक्ति क्या है? न ऋषिकेश सेवनम भक्ति भी उच्चते। तो जब अपनी इंद्रियों के द्वारा हम इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, वो भक्ति है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर निर्विमल। तो हम शरीर की उपाधि से मुक्त होंगे। देश, राष्ट्र, ये सब कई उपाधियां हैं हमारे साथ। हम सोचते हैं कि हम ये शरीर, हम इस देश के हैं, हम इस घराने के हैं। तो ये सब उपाधियां, हम ये नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, हमारी सामाजिक स्थिति ये है, ये सब उपाधियां। जब व्यक्ति इन उपाधियों से मुक्त होकर अपने को जीवात्मा मानेगा, तो उस स्थिति में जब वो भगवान की सेवा करेगा, वो वास्तविक भक्ति है इंद्रियों के द्वारा। तो ये जो भक्ति है, ये भक्ति के लिए सभी का अधिकार है। विशेष रूप से जो मनुष्य है, मनुष्य ही भक्ति कर सकता है, दूसरे जीव नहीं कर सकते, उनको ये अवसर प्राप्त नहीं है। किंतु मनुष्य जन्म में व्यक्ति भक्ति कर सकता है, और यही एकमात्र अवसर है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति करके इस भौतिक संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम बताया गया है, सवै पुंस परो धर्म यतो भक्ति अधोख्य अहेतु की अप्रतिहता ये अपना सुखसी। तो ये जो भक्ति है, जब अधोख्य भगवान के प्रति भक्ति की जाती है,
जो कि परम धर्म बताया गया है। संसार में कई तरह के धर्म हैं, किंतु परम धर्म जो है ये भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ धर्म है। और वो अप्रतिहता अर्थात किसी भी बाधा विघ्न के द्वारा प्रतिहत नहीं होती है भक्ति, अथवा अहेतु की कोई भौतिक कारण उसका नहीं होता है, उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति का आचरण करता है तो वस्तुतः वो सुख को प्राप्त होता है, वो नित्य आत्मिक सुख को प्राप्त होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भौतिक संसार में लोग जब दुख में होते हैं, क्योंकि सुख में जब लोग होते हैं उस समय वो भगवान का स्मरण करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब दुख में होते हैं तो वो भगवान का स्मरण करते हैं दुख से मुक्ति के लिए। कभी कभी देखा जाता है कि लोग दुख में होने पर कई तरह के देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनसे दुख दूर करने के लिए निवेदन करते हैं। किंतु जितने सारे देवी देवता हैं ये किसी के दुख को दूर कर नहीं सकते जब तक वो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती या भगवान से शक्ति प्राप्त नहीं होती। अर्थात सारी देवी देवता ये भगवान की शक्ति से शक्तिमान और भगवान के आदेश के बिना वो कार्य नहीं कर सकते। तो ये देवी देवताएं जो 35 करोड़ देवी देवताएं हैं, ये सब भगवान के अधीन है। एकला ईश्वर कृष्ण आर सर्वभूत। भगवान कृष्ण एकमात्र परमेश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण, और बाकी देवी देवताएं उनके भृत्य हैं, सेवक है। तो जो लोग दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं दुख में पड़ने पर, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वो इतना बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं की अपनी शक्ति नहीं होती है, वो कृष्ण से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान है वो दुखों से मुक्ति के लिए भगवान के पास जा सकता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं चतुर्वेदा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आरती अर्थात जिज्ञासा ज्ञानी च भरतर्षभ। पुण्यवान पुरुष है, ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो जो आरती है, अर्थात तो दुख में पड़ा हुआ है, दुख से निवृत्ति के लिए वो भगवान के पास आता है, वो बुद्धिमान है, वो भगवान के पास आता है। और जो बुद्धिमान नहीं है वो दूसरे देवी देवताओं के पास जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं आता है विपत्ति से मुक्ति के लिए। और कोई अर्थार्थी है, इसको धन चाहिए, लोग दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं। कलयुग में ऐसे तो तथाकथित कुछ
साधु संत होते हैं उनके पास जाते हैं कि उनका शिष्य बन जाने से हमें धन प्राप्त होगा। तो ये कुछ लोग इस प्रकार करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोग जो बुद्धिमान होते हैं वो मेरे पास आते हैं धन की कामना लेकर, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वो लक्ष्मीपति है। लोग लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं धन के लिए, वो लक्ष्मी धन की देवी है और भगवान लक्ष्मीपति है। तो जहाँ भगवान होते हैं वहाँ लक्ष्मी देवी अवश्य निवास करती है। तो भगवान चाहें तो किसी को धन दे सकता है। तो कुछ बुद्धिमान लोग भगवान के पास आते हैं धन प्राप्ति के लिए, और कुछ लोग होते हैं जो भगवान के संबंध में उनमें जिज्ञासा भाव है, वो जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है, कैसे हैं, क्या है, कहाँ रहते हैं। भगवान के संबंध में उनके मन में अनेक प्रश्न, तो ये भी भगवान के पास आते हैं उनको जानने के लिए जिज्ञासु। और एक तरह के भक्त होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, अर्थात बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं अनेक जन्मों के बाद जो ज्ञानी व्यक्ति है वो मेरी शरण में आता है, ये समझकर कि वासुदेव सर्वम इति, भगवान वासुदेव सभी के मूल है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति 4 प्रकार के आते हैं। और ये भी बताया गया है कि अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। कि किसकी कोई कामना हो, भौतिक कामना या कोई भौतिक कामना न हो, फिर भी व्यक्ति को भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। यदि कोई मोक्ष की भी कामना करता है, मुक्ति की कामना करता है, भौतिक कामना करता है या कोई कामना नहीं, तो ये भगवान की भक्ति योग में उसको संलग्न होना चाहिए, क्योंकि भगवान ही वांछा कल्पतरु है और सभी की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। तो दुखी व्यक्ति के लिए वस्तुतः ये एक अवसर है कि वो भगवान के पास जाएं, जिससे कि उसकी समस्या का समाधान भी हो सकता है और उसके साथ साथ वो भक्ति का आचरण भी कर सकता है भगवान के पास। भगवान के शरणों में भक्ति का आचरण करके वो सदा के लिए दुखों से मुक्त हो सकता है। तो उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि द्रौपदी वो विपत्ति में पड़ी हुई, सभी जानते हैं द्रौपदी भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। और कुरुराज सभा में किस प्रकार सभी गुरुजनों के सामने द्रौपदी को उल्लंघन करने का प्रयास किया गया था। तो वहां गुरुजन लोग ये सब देखते हुए भी कुछ नहीं बोल रहे थे। इसका अर्थ है कि कुरु राजसभा अधर्म सभा में परिवर्तित हो गई। वहां धर्म के स्थान पर अधर्म निवास कर रहा था। तो उस स्थिति में जब द्रौपदी विपत्ति में है और इस भरी सभा में उनको उल्लंघन करने का प्रयास किया जा रहा है, द्रौपदी ने
सारे गुरुजनों से अनुरोध किया उनकी अपनी सुरक्षा के लिए, किंतु सभी चुप बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। केवल विदुर जी ने इसका प्रतिवाद किया था वहां पर, किंतु विदुर जी की कोई शक्ति नहीं थी कि वो द्रौपदी की रक्षा कर सके, किंतु प्रतिवाद उन्होंने अवश्य किया। अंत में निरुपाय होकर, कोई उपाय न देखकर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा था इस विपत्ति से रक्षा करने के लिए। और भगवान भक्त वत्सल होते हैं, भक्त उनके प्रिय होते हैं, इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से सारे जगत में घोषणा करने के लिए आदेश देते हैं कि अर्जुन प्रतिजानी ही न में भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, तुम इस संसार में दृढ़ता पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। अर्थात भगवान स्वयं अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते। तो द्रौपदी के इस विपत्ति में जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करें या ना करें, सब उन्हीं के हाथ में। पहले तो द्रौपदी प्रयास कर रही थी अपने वस्त्र की रक्षा करने के लिए, तब तक भगवान कृष्ण नहीं आए। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा में वो विफल रही, तो भगवान कृष्ण तुरंत अजस्र वस्त्र प्रदान करके द्रौपदी के लज्जा की रक्षा की। तो ये भगवान कृष्ण का अपने भक्तों के प्रति बहुत बड़ी कृपा है कि भक्त जब विपत्ति में पड़ता है, भगवान कैसे उसकी रक्षा करता है। किंतु भगवान की कृपा प्राप्त होने के लिए भक्त को पूर्ण समर्पित होना आवश्यक है। किंतु हम देखते हैं कि भौतिक संसार में जैसे लोग जाते हैं देवी देवताओं के पास, कुछ भोग सामग्री लेकर जाते हैं, कुछ याचना करते हैं। जब उनकी कामना पूर्ण नहीं होती है तो वो उस देवता को छोड़कर दूसरे देवता के पास जाते हैं। तो इस प्रकार लोग केवल अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो देवताओं के पास जाते हैं, किंतु जो भक्त हैं वो भगवान के पास यदि भी उसकी कोई भौतिक इच्छा है, फिर भी भगवान उस इच्छा को पूर्ण करने के साथ साथ उसको शुद्ध भी कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज अपमानित हुए थे, अपनी विमाता के द्वारा अपमानित हुए थे और उस अपमान का बदला लेना चाह रहे थे। किंतु जब वो अपनी माता के पास आए रोते हुए, तो उनकी माता ने कहा कि इस कार्य में सफल होना चाहते हो। पहले तो उनकी माता सुनीति ने ध्रुव महाराज को बदला लेने की जो भावना है उसको त्याग करने के लिए कहा, क्योंकि भगवान के भक्तों के लिए ये शोभनीय नहीं। वो किससे बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए वो भगवान के पास जाए, भगवान इसको पसंद नहीं करते। तो ध्रुव महाराज की माता ने पहले तो बता दिया कि ये सब प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना त्याग कर।
किंतु माता ने जो कहा था कि वो अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते क्योंकि वो उनके पुत्र नहीं है, तो ध्रुव महाराज अपमानित हुए थे। तो उनकी माता सुनीति ने कहा कि बस यदि तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो या पिता के राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो इस कार्य के लिए तुम्हें भगवान हरि की शरण में जाना पड़ेगा। और भगवान सर्वशक्ति संपन्न है, यदि वो चाहें तुम पर आशीर्वाद कर सकते हैं और तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। भगवान के अतिरिक्त तुम्हारी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए संसार में मैं और किसी को नहीं देखती। तो ध्रुव महाराज की माता ने अपने 5-6 वर्ष के बालक को इस प्रकार उपदेश किया। भगवान हरि को तपस्या के द्वारा संतुष्ट करने के लिए। और ध्रुव महाराज जब गए वन में और वन में भगवान को प्राप्त करने के लिए तो तपस्या करना चाह रहे थे, किंतु किस प्रकार तपस्या करनी है उनको पता नहीं है, उनको बच्चे। तो भगवान की इच्छा से नारद मुनि वहां उपस्थित हुए और नारद मुनि के निर्देश के अनुसार ध्रुव महाराज ने कठोर तपस्या की। और कठोर तपस्या से 6 महीने के भीतर वो भगवान को प्राप्त हो गए। तो हम देखते हैं कि जब ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे अपने हृदय में भगवान के रूप का, तो भगवान को दर्शन कर रहे थे अपने हृदय में, और अचानक भगवान अंतर्हित हो गए ध्रुव महाराज के हृदय से। तो जब ध्रुव महाराज ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनकी आंखों के सामने भगवान स्वयं खड़े हैं। तो ध्रुव महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अत्यंत भावाविष्ट हो गए और पुलकित होकर जब वो भगवान को स्तुति करना चाह रहे थे तो स्तुति नहीं कर पा रहे, और भगवान समझ गए कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाह रहा है किंतु स्तुति नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें कोई पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है। तो भगवान ने अपने शंख से उनके मस्तक पर स्पर्श किया तो ध्रुव महाराज ने बहुत सुंदर स्तुतियां भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान ने ध्रुव महाराज से वरदान लेने के लिए कहा, क्योंकि भगवान जानते थे कि ध्रुव किस उद्देश्य से आए हैं तपस्या करने के लिए। और ध्रुव महाराज का उद्देश्य था कि वो पिता के राज्य से भी बढ़कर एक ऐसा राज्य उनको चाहिए जो उनके पिता, पितामह और प्रपितामह ब्रह्मा के राज्य से भी उच्चतर राज्य, जो कि यह असंभव कामना है। किंतु भगवान ध्रुव महाराज को ये कामना पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत थे। तो जब ध्रुव महाराज ने स्तुति की भगवान से तो उन्होंने ये राज्य नहीं मांगा जिस उद्देश्य से आए थे तपस्या करने के लिए। उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थित मैं स्थानाभिलाषी होकर एक उच्च राज्य की कामना करते हुए मैं तपस्या में रत था। यही मेरा उद्देश्य था, तपस्या का उद्देश्य कि मुझे उच्च स्थान, उच्च राज्य प्राप्त हो जाए। तां प्राप्तवान देव मुनि इंद्रदेव। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मैं तो आया था तपस्या करने, उच्च राज्य प्राप्त करने के लिए,
किंतु उसके बदले हे प्रभु मैंने आपको प्राप्त कर लिया है, जो देव मुनिंद्र कोई हम देवता लोग मुनिजन जो आपको प्राप्त नहीं कर सकते, मैंने 6 महीने के भीतर आपको प्राप्त कर लिया है। काचम विचिन्नन अति दिव्य रत्न, यह प्रभु मैं तो कुछ कांच के टुकड़े मांगने आया था, किंतु मुझे अब दिव्य रत्न प्राप्त हो गया। तो स्वामी कृतार्थस्मि वरं न जात, यह प्रभु आपको प्राप्त होकर मैं कृतार्थ हो गया, मुझे और कोई वरदान की आवश्यकता नहीं। तो ध्रुव महाराज अब जिस राज्य के लिए आए थे तपस्या करने, उसको कांच के टुकड़ों के साथ तुलना कर रहे हैं। इस प्रकार रास्ते में जाते समय कांच के टुकड़े पड़े रहते हैं, उसको कोई उठाकर नहीं ले जाता क्योंकि वो मूल्य ही नहीं। किंतु कोई रत्न पड़ा होगा रास्ते में, दिव्य रत्न, तो सभी लोग उस रत्न को उठाकर साथ में ले जाएंगे, स्वाभाविक। तो ध्रुव महाराज अब राज्य को कांच के टुकड़ों के साथ तुलना कर रहे हैं। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि ये कांच के टुकड़े अब मुझे नहीं चाहिए, राज्य मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अब दिव्य रत्न आपको प्राप्त हो गया, अर्थात मुझे दिव्य रत्न प्राप्त हो गया, अब मुझे कांच के टुकड़ों से क्या लाभ है। इसका अर्थ है कि ध्रुव महाराज कोई भौतिक कामना लेकर आए थे भगवान के पास, अब भगवान को प्राप्त होकर वो शुद्ध हो गए, भौतिक कामना अब उनकी नहीं रही। किंतु भगवान इतने कृपामय है कि ध्रुव महाराज उस भौतिक लाभ को नहीं मांगते हुए भी भगवान ने उनको उनकी इच्छा के अनुरूप एक ऐसा राज्य दे दिया जो ब्रह्मलोक से भी परे है। भगवान ने अपने धाम को दे दिया ध्रुव महाराज, क्योंकि ब्रह्मलोक के ऊपर कोई भौतिक लोक नहीं है। और उसके साथ साथ ध्रुव महाराज की जो कामना थी अपने पिता के राज्य को भोग करने के लिए, भगवान ने वो वरदान भी दे दिया। अपने पिता का राज्य 36,000 वर्ष ध्रुव महाराज भोग करेंगे, उसके पश्चात वो भगवत धाम को प्राप्त होंगे। तो उनकी भौतिक इच्छा तो पहले थी, अब नहीं है। उसको पूरा करने के साथ साथ भगवान ने ये भी वरदान दिया कि मृत्यु के समय वो अपने सशरीर भगवत धाम को प्राप्त होंगे। तो यही भगवान की भक्ति का फल है कि व्यक्ति भौतिक कामना लेकर भगवान के पास जाने पर भी उसको लाभ ही प्राप्त होता है, तो भौतिक कामना पूर्ण होती है और वो व्यक्ति भौतिक कामना को शुद्ध कर सकता है अपनी भक्ति के द्वारा। तो भौतिक कामना पूर्ण होने के साथ साथ उसको शुद्ध भक्ति भी प्राप्त हो सकती है। तो ध्रुव महाराज के क्षेत्र में हम देखते हैं किस प्रकार भगवान ने उन पर कृपा की। और हम लोग जानते हैं सुदामा विप्र के बारे में। सुदामा ब्राह्मण जो भगवान के मित्र थे किंतु दरिद्र थे। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र होने का कारण उसने कहीं गुरुकुल में
जब कृष्ण और सुदामा पढ़ रहे थे तो एक बार गुरु माता ने उनको जंगल में भेजा था लकड़ी लाने के लिए, और लकड़ी लेकर आते समय वर्षा हुई और अंत में आंधी तूफान आ गया, तो उनको रात में वन में रहना पड़ा। और गुरु माता ने जो दिया था खाने के लिए उसको सुदामा ने अकेले खा लिया था, इसलिए दरिद्र हो गया। किंतु वस्तुतः यह सत्य नहीं है। श्रीमद् भागवत के अनुसार सुदामा जी कभी भी धन की कामना नहीं कर रहे थे। तो उस दरिद्र अवस्था में रहना चाह रहे थे, इसलिए वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर सके। क्योंकि धन प्राप्त होने पर व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है। जन्म ऐश्वर्य सुतश्री यथमान मदः पुमा। जब व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेता है, धन को प्राप्त हो जाता है, सौंदर्य को प्राप्त होता है, जन्म ऐश्वर्य सुतश्री और विद्युता को प्राप्त होता है, पांडित्य, तो उसके मन में गर्व अहंकार आ जाता है, और वो अहंकार उसके पतन का कारण बन जाता है। तो भक्ति मार्ग से विच्युत हो जाता है अहंकार के कारण। और इनमें से इन चार चीजों से धन का जो अहंकार है ये बहुत भयंकर है। इसलिए सुदामा जी धन नहीं चाहते थे, उनको वो दारिद्र अवस्था पसंद थी जिससे कि वो भगवान की भक्ति कर सकते। किंतु सुदामा जी के पत्नी जो थी, तो सुदामा जी की पत्नी उनकी अवस्था देखकर, घर की अवस्था की खाने के लिए भी नहीं मिलता था, और जब भी कुछ मिलता था तो पहले सुदामा जी को दे देती थी, स्वयं नहीं खाती। तो इसलिए सुदामा की पत्नी चाहती थी कि ये द्वारका जाएं और भगवान कृष्ण से कुछ मांग कर लाए। किंतु सुदामा भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहते, वो तो केवल भगवान के स्मरण में, उनके नाम कीर्तन में ही आनंद प्राप्त करते थे। किंतु अपनी पत्नी के कहने पर वो गए द्वारका, हम लोग जानते हैं, और किस प्रकार द्वारका में भगवान ने उनका आतिथ्य किया, किंतु कुछ नहीं दिया प्रकाश रूप में। सुदामा जी जब लौट करके आ रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये बहुत अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, यदि वो देते तो हमारा अहंकार बढ़ जाता, फिर हम भगवान को भूल जाते। सोच करके आते हैं तो अपने घर को पहचान नहीं पाते। उनकी कुटिया के स्थान पर वहां प्रासाद बन गया, बहुत बड़ा प्रसाद, ऐश्वर्यशाली प्रसाद, और अपनी पत्नी को भी पहचान नहीं पा रहे हैं कि पत्नी अब लक्ष्मी की तरह दिख रही है। पहले तो खाने पीने की कमी थी, वस्त्र फटी पुरानी थी, तो ये फटे पुराने वस्त्र पहनती थी, तब वो रेशमी वस्त्र पहन रही है, उसका रूप बदल गया है भगवान की कृपा से, सब परिवर्तन हो जाएगा। तो सुदामा जी देखकर आश्चर्यचकित हो गए, और उनकी पत्नी अपना परिचय देकर सुदामा जी को घर गए। और जब सुदामा जी घर पर पहुंचे तो उनका रूप भी परिवर्तन हो गया। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य था। भगवान योगेश्वर है, वो जो चाहे कर सकते हैं। उनकी इच्छा से सृष्टि संभव होती है, उनकी इच्छा से सृष्टि ध्वंस हो जाती है। तो ये सब कुछ बदल गया सुदामा जी भगवान की कृपा से। किंतु सुदामा जी अपनी भक्ति के कारण
यद्यपि उनके घर पर सोने का पलंग था भगवान की कृपा से, किंतु सुदामा जी पलंग पर नहीं सोए। पहले जैसे नीचे सो रहे थे ऐसे ही उन्होंने जीवन बिताया, किंतु वो जानते थे कि ऐश्वर्य का भोग करने पर उनकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए सुदामा जी सारे ऐश्वर्य होने पर भी उसका उपयोग उन्होंने अपने लिए नहीं किया। यही सुदामा जी की भक्ति की श्रेष्ठता है। अंत में दोनों पति पत्नी भगवत धाम गए, भगवान को प्राप्त हुए। तो ये सब कोई दरिद्र अवस्था से, कोई अर्थ की इच्छा से या विपत्ति में पड़कर कोई भगवान के पास आते हैं तो भगवान किस प्रकार अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। ये सब भक्तों की कहानी श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। और हम देखते हैं भौतिक संसार में भी ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं, किस प्रकार भगवान उनको सहायता करते हैं। तो मूलभूत बात यह है कि हमें भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित होना है। अनन्य चिंतयन्तो मां ये न परिपासते तेषां मित्रयुक्त आनंद योगक्षेम वहाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं कि जो अनन्य रूप से, ना अन्य अनन्य रूप से मेरी भक्ति करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरी उपासना करता है, मैं उस व्यक्ति का योगक्षेम वहन करता हूँ। अर्थात उस व्यक्ति के पास जो है उसको सुरक्षित रखता हूँ, उसको जो अभाव है उसको पूर्ण करता हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। इसलिए यदि हम संसार में, दुख में संसार में रहते हैं और हम अपने सुख की कामना करते हैं, भौतिक संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हैं, तो हमें सर्वांतकरण में भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। वही एकमात्र परमाश्रय है और उनकी कृपा से हम इस भौतिक संसार में दुखों को पार कर सकते हैं। ये सागर के समान है, ये दुखों का सागर है, तो उसको अनायास हम पार कर सकते हैं भगवान कृष्ण की कृपा से, जब हम उनके चरण कमल में पूर्ण आश्रय ग्रहण करेंगे। इसलिए दुखी व्यक्तियों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है भगवान की भक्ति करने के लिए, क्योंकि सुखी व्यक्ति हो सकता है कि वो नहीं चाहेगा भगवान की भक्ति करने के लिए, किंतु दुखी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि वो अन्य देवा देवियों के पास न जाकर यदि कृष्ण के पास जाता है, चाहे कोई भौतिक कामना भी क्यों ना हो लेकर, तो भगवान कृष्ण उसकी भौतिक कामना को पूर्ण करने के साथ साथ उसको अपनी भक्ति भी प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति इस भौतिक संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा और अंत में भगवान के परम धाम प्राप्त होगा। तो ये जो दुखी व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है, भक्ति करने का अवसर है। यदि वो चाहते हैं अपने दुखों से मुक्ति के लिए, तो ये बहुत बड़ा अवसर है और ये अवसर को भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये अवसर स्वयं प्रदान करते हैं हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। और चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार श्री प्रभुपाद महाराज अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य सारे विश्व में इस शुद्ध भक्ति का प्रचार करके
लाखों लोगों को ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। जो दुखी लोग थे उनको सुखी बना रहे हैं, ये अवसर प्रदान कर कि भक्ति कैसे की जाए। इसलिए कई मंदिरों की स्थापना उन्होंने की है और संसार भर में भक्तगण इस भक्ति का प्रचार में मग्न है। इसलिए जो लोग दुख में हैं उनके इस भक्ति मार्ग का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि उनका दुख दूर हो सकता है और वो सुखी हो सकते हैं इस भौतिक जीवन में, और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होकर नित्य सुख को प्राप्त हो सकते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए दुखी व्यक्ति भक्ति करने का पहला अधिकारी है। ऐसे सभी का अधिकार है भक्ति करने के लिए, किंतु दुखी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर है। क्योंकि दुखी व्यक्ति दुख से मुक्ति के लिए कम से कम भगवान के पास जा सकता है। किंतु जो सुखी है, जो अपने को सुखी मानता है, कोई सुखी नहीं है, किंतु जो अपने को सुखी मानता है वो भगवान के पास नहीं जा सकता। तो ये दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर जो दुख आता है, वस्तुतः ये एक आशीर्वाद है। क्योंकि जब व्यक्ति दुख को प्राप्त होता है तो भगवान को रूप हो सकता है। जिस प्रकार हम कुंती देवी को देखते हैं, कुंती देवी भगवान से प्रार्थना करती है दुख के लिए, विपदा संतु तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यत्सात अपुनर्भव दर्शन। तो कुंती देवी कोई संसार में भगवान से दुख नहीं मांगता है, किंतु कुंती देवी दुख मांगती है भगवान। तो दुख मांगने का कारण क्या है कि भवतो दर्शन यत्सात अपुनर्भव दर्शन। तो कुंती देवी कहती है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आपने भूतकाल में हमें अनेक विपत्ति में डाला है, तो वही विपत्तियां बार बार आए हमारे पास। ये बड़े आश्चर्य की कथा है, घटना है। कुंती देवी बार बार विपत्ति मांग रही है भगवान। लोग मांगते हैं कि विपत्ति से लोग हटाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, विपत्ति से रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। कुंती देवी कह रहे कि वो विपत्तियां बार बार आए। विपदा संतुत जगत गुरु भवत दर्शन यत्सात अपुनर्भव दर्शन। कुंती देवी कहते हैं कि विपत्तियां आने पर क्या होगा कि हम व्याकुल होकर आपको पुकारेंगे रक्षा के लिए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, दुख में पड़ा हुआ है, वो व्याकुल होकर उसको भगवान को पुकारना चाहिए। ये बुद्धिमान का कार्य है। तो कुंती देवी कहते हैं कि जब बार बार विपत्तियां आएगी, हम व्याकुल होकर आपको पुकारेंगे, और आप भक्त वत्सल हैं, भक्तों का दुख नहीं देख सकते। इसलिए हम जब पुकारेंगे आपको दुख में पड़कर, आप तुरंत आएंगे हमारी रक्षा के लिए, और आप जब आएंगे तो आपका दर्शन हमें प्राप्त होगा। और भवतो दर्शन यत्सात अपुनर्भव दर्शन। और यदि आपका दर्शन हमें प्राप्त हो जाए भगवान, तो फिर ये भव दर्शन हमारा नहीं होगा, अर्थात संसार में हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। इसका अर्थ है कि भक्त दुख इसलिए चाहता है, दुख इसलिए उसके लिए आशीर्वाद है कि दुख एक माध्यम है भगवान को प्राप्त करने का। क्योंकि दुख में व्यक्ति व्याकुल होकर भगवान को पुकारेगा और भगवान उसकी सहायता करेंगे। भक्त इसका अनुभव कर सकता है।
कि भगवान कैसे सहायता पहुंचाते, भगवान कैसे भक्त को दर्शन देते हैं। तो ये दुख माध्यम बना भगवान के साथ जुड़ने का, भगवान से मिलने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का। इसलिए दुख या दुखी व्यक्ति, उसके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि इस अवसर को या ये अवसर का लाभ उठा सकते हैं वो भगवान की भक्ति करके, तब उसका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो यही हम विश्राम देते हैं। हरे महाराज प्रश्नोत्तर लेंगे? महाराज प्रश्नोत्तर लेंगे? हाँ, ले सकते हैं। सकते हैं। हरे कृष्णा। हैंड रेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं महाराज से। बड़ा सौभाग्य है, हमको अवसर मिल रहा है, तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। नारायण देवी का एक प्रश्न है। नारायण देवी बोल दीजिए प्रश्न। मैं पढ़ देता हूँ महाराज। हाँ, पढ़ लीजिए। बहुत बड़ा प्रश्न है। गुरुदेव, हमारे हृदय में तो भावना है कि हम इस कष्ट से मुक्ति चाहते हैं, पर भगवान को प्रकट रूप से बोलते नहीं हैं, तो क्या ये कपट नहीं होगा? भगवान से हमारा चरित्र में कपट का प्रदर्शन नहीं होगा ये, क्योंकि भगवान तो परमात्मा रूप में जानते हैं कि ये क्यों भक्ति कर रहा है, मुझे नहीं अपने दुख से मुक्ति चाह रहा है। गुरुदेव, हृदय में ये बात बार बार आती है, क्या भगवान से स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहिए या नहीं? कुंती महारानी भी पुकारने के पीछे जो वजह भाव समझ आया, तो जब भी हम कुछ विपत्ति में मांगते हैं तो हमारा स्वार्थ निहित होता है, तो ये तो शुद्ध भक्ति के खिलाफ है। महाराज ये पूछ रहे हैं कि हम जो दुख में अगर भगवान से मांगते हैं तो भगवान तो सब जानते हैं, और भगवान ये देखेंगे कि ये जो है ये शुद्ध भक्ति के हिसाब से नहीं है, तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, तो ये उचित है क्या? उनका ये प्रश्न है। हाँ, तो ये जो भक्त होता है, जब वह दुख में होता है तो भक्त कई कोटि के होते हैं। जैसे कोई उत्तम अधिकारी भक्त है, वो जब विपत्ति में पड़ता है उसको भगवान से बोलने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे प्रहलाद महाराज के साथ प्राण संकट उपस्थित हो गया था, उनको मारने के लिए प्रयास किया जा रहा था, फिर भी प्रहलाद महाराज ने भगवान से ये प्रार्थना नहीं की कि हमारी रक्षा कीजिए। उन्होंने केवल भगवान का स्मरण किया और निर्लिप्त रहे। उनके प्राण पर जितने भी संकट आ रहे थे उसके प्रति वह निर्लिप्त रहे, क्योंकि भगवान जानते थे और उन्हीं के लिए आविर्भूत हुए नृसिंहदेव के रूप में। तो उस स्थिति में जब प्रहलाद महाराज उत्तम अधिकारी की स्थिति में है, उस स्थिति में बोलने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जब हम उत्तम अधिकारी की स्थिति में नहीं है, फिर भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं,
और हम संकट में हैं, हम नहीं जानते हैं कि संकट का सामना कैसे करें, और हमारा कोई आश्रय नहीं है, हम किसको बोलेंगे? हम भगवान से बोल सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज गए, ध्रुव महाराज से पहले तो भौतिक अभिलाषा लेकर गए थे भगवान के पास, और अंत में भगवान को जब उन्होंने तपस्या की तो शुद्ध हो गए, और जबकि भौतिक अभिलाषा को मांगा नहीं, किंतु उनकी इच्छा हृदय में तो ये बात थी, उसी के लिए गए थे, भगवान जान गए, इसलिए उनकी इच्छा को भी पूरी की और उनको भक्ति भी प्रदान की। तो इसलिए कहा जाता है कि अकाम सर्वकाम, इसकी कामना हो ना हो, कम से कम कृष्ण के पास जाना चाहिए। तो हम शुद्ध भक्त की स्थिति में या उत्तम अधिकारी की स्थिति में नहीं है, तो तब हम यदि भगवान से कुछ दुख में पड़ने पर कुछ मांगते हैं या कुछ कहते हैं तो उसमें बुराई नहीं है। हम, क्योंकि भगवान हमारे एकमात्र आश्रय हैं, हम उनको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? और भगवान जानते हैं कि हमारा भक्त दुख में है, तो वो सहायता करते हैं, इससे हमारी भक्ति वृद्धि होती है, विश्वास बढ़ता है भगवान के प्रति। और जब हम उत्तम अधिकारी की स्थिति में पहुंच जाएंगे, उस समय कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ तो कुंती देवी, यद्यपि वो भी शुद्ध भक्त है, फिर भी विपत्ति पड़ने पर पांडव लोग तो भगवान को स्मरण करते थे, उनको पुकारते थे, और भगवान आकर उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और भगवान इसमें प्रसन्न होते हैं कि जब भक्त उन पर निर्भर करता है, उनको पुकारता है, तो भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए आग्रह होते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। महाराज और प्रश्न है, हाँ, मुझे ये जानना है कि जीवन में दुख का लिमिटेड टाइम नहीं होता क्या? कोई सालों से भक्ति कर रहे हैं फिर भी दुख ना दूर हो तो क्या करें? देखिए, हमारी भक्ति कैसी है ये भी देखना चाहिए। ये नहीं है कि हमने इतने सालों से दीक्षा ली है, इतने सालों से 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और जप कर रहे हैं, फिर भी हमारा दुख दूर नहीं हो रहा है। तो जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, ये यथा मन प्रपद्यन्ते तं तथैव भजामि, जो जिस प्रकार मेरी शरण में आता है मैं उसके अनुसार उसको फल देता हूँ। तो भगवान कृष्ण के प्रति यदि कोई 5% समर्पित है, भगवान उसको 5% फल देंगे। कोई 20% समर्पित है, 20% फल मिलेगा। कोई 50% समर्पित तो 50% फल मिलेगा। कोई 100% समर्पित, भगवान स्वयं उसका पूरा दायित्व लेंगे। तो हमारे समर्पण की भावना कितनी है, कितने प्रतिशत है, आप अपना जज कीजिए कि इतने सालों से हम भक्ति कर रहे हैं तो हम क्या भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं या आधा समर्पित हैं या 1/4 समर्पित हैं। तो उसके अनुसार हमारे पूर्व जन्म का जो कर्म फल कटेगा। और प्रश्न है हाँ, कि श्री गोविंद में विश्वास कैसे बढ़ाएं और राग भक्ति में कैसे प्रवेश करें? क्या, और एक बार पढ़िए। श्री गोविंद में विश्वास कैसे बढ़ाएं और राग भक्ति में कैसे प्रवेश करें? हाँ, विश्वास बढ़ाने के लिए तो भक्त संग आवश्यक है, कि भक्तों का संग करना, भगवान की कथा भक्तों के मुख से श्रवण करना और भक्ति का अभ्यास करना, तो इससे विश्वास बढ़ता है। भक्त संग से यह बहुत आवश्यक है।
क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि जो लोग भक्तों का संग नहीं करते हैं, भक्तों के मुख से भगवान के बारे में श्रवण नहीं करते हैं, तो उनका विश्वास हट जाता है और धीरे धीरे वो भक्ति को त्याग देते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भक्तों का संग करें, उनसे भगवान की कथा श्रवण करें, इससे विश्वास बढ़ेगा। और दूसरा प्रश्न था क्या? राग भक्ति में प्रवेश। राग भक्ति में प्रवेश, ये जब हम साधना भक्ति में सफल होंगे। अभी हम साधना भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। यदि हम नियम पूर्वक साधना भक्ति का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होगा, और हमारा हृदय कितना शुद्ध हो रहा है हम उससे जान सकते हैं कि भौतिक भोग के प्रति हमारा कितना आकर्षण है और भौतिक भगवान कृष्ण के प्रति कितना आकर्षण है। इससे हम जान सकते हैं कि हम कितना शुद्ध हो रहे हैं भक्ति मार्ग। और जब हम पूर्ण शुद्ध होंगे तब जाकर राग भक्ति के मार्ग में हम प्रवेश करेंगे। जब तक हम पूर्ण शुद्ध नहीं हुए हैं तो राग भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। महाराज, आगे प्रश्न था कि भक्ति के माध्यम से जो इच्छाएं पूरी होती है, क्या वो इच्छाएं बंधन बढ़ाएगी? भौतिक इच्छाएं, अगर भक्ति के माध्यम से भौतिक इच्छा पूरी होती है तो बंधन बढ़ाएगी? देखिए, हम क्या इच्छा करते हैं इस पर निर्भर करता है। ऐसे यदि हम आसक्त हैं भौतिक संसार के प्रति, परिवार के प्रति, आत्मीय स्वजनों के प्रति, और उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो ये तो बंधन बढ़ाने का काम है कि हम अपने आत्मीय स्वजन के प्रति आसक्त हैं, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और वो काम हो गया तो हम भगवान को भी भूल जाएंगे। इसलिए हमारी आसक्ति जो है ये कृष्ण के प्रति होनी चाहिए। और भक्ति मार्ग में जो बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना हम कर सकते हैं। और यदि हमारे आत्मीय स्वजन भगवान के भक्त हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त उसके हिसाब से, न कि हमारा संबंध के हिसाब से। क्योंकि हम जब आत्मीय स्वजन के प्रति आसक्त होते हैं तो भगवान के प्रति हमारी आसक्ति नहीं रहे। तो कुंती महारानी के क्षेत्र में हम देखेंगे वो भगवान के प्रति आसक्त है, और जो प्रार्थना कर रही थी तो ये अपने उनके पुत्र परिवार जो है ये सब कृष्ण भक्त हैं, शुद्ध भक्त। इसलिए वो विपत्ति में पड़ने पर सारा परिवार भगवान कृष्ण को पुकारते थे। तो ये कृष्ण चेतनशील परिवार है, तो हमारे परिवार को ऐसे कृष्ण चेतनशील करना चाहिए, तब हम परिवार वालों के संबंध में भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और यदि ये लोग कृष्ण चेतनशील नहीं है और हम उनके प्रति आसक्त हैं तो हमारी भक्ति भी छूट जाएगी, क्योंकि असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार। यदि हम असत्संग कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारी भक्ति नष्ट होगी। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए अपने परिवार वर्गों को कृष्ण भक्ति मार्ग में लाने के लिए। हाँ, बताइए। अगला प्रश्न है कि दुख, आपने दुख बताया कि दुख एक शुभ अवसर है भक्ति में ग्रहण करने के लिए, लेकिन दुख में हम विचलित हो जाते हैं और भक्ति भी वीक हो जाती है, तो दुख में डेवोशन को कैसे मेंटेन करें? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे भक्त
जब दुख में पड़ते हैं तो उस दुख के बारे में सोचने लग जाते हैं, उस समय भगवान को ही भूल जाते हैं। और यही विचलित होने का कारण है कि हम दुख के बारे में अधिक सोच रहे हैं और भगवान के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। हमें ये जानना आवश्यक है कि ये जो दुख आया है ये कृष्ण की इच्छा से ही आया है, और यदि हम उसका समाधान नहीं कर सकते तो हमें भगवान के ऊपर निर्भर करना है, उनके ऊपर छोड़ देना है। और भगवान भक्तों के दुख को इस प्रकार दूर करते हैं कि हमें आश्चर्य लगता है कि जो असंभव बात है वो कैसे संभव हो जाती है। इसका अनुभव हम कर सकते हैं अपने जीवन में जब हम कृष्ण के ऊपर निर्भरशील होंगे, पूर्ण निर्भरशील, हम उसका अनुभव कर सकते हैं भगवान कृष्ण कैसे कृपा करते हैं। किंतु जब हम अपने ऊपर सब लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ समाधान कर देंगे और हमसे नहीं होता है, और हम भगवान के ऊपर निर्भरशील नहीं होते हैं, विचलित होते हैं और उसी में डूबे रहते हैं इस दुख में। ठीक है, हमें प्रयास करना चाहिए दुखों के निवारण के लिए। यदि हमारे द्वारा नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या करेंगे? तो भक्त पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भरशील होना चाहिए, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, तब वो विचलित नहीं हो रहे। किंतु जब तक हम अपने ऊपर लेते रहेंगे हम विचलित होंगे, स्वाभाविक है। दूसरा प्रश्न महाराज कि कुंती महारानी भगवान से दुख प्रार्थना करती है, तो क्या हम भी ऐसा प्रार्थना करते हुए भक्ति कर सकते हैं? आप यदि कुंती महारानी की तरह भक्त हैं तो आप कर सकते हैं कर सकते हैं। महाराज अगला प्रश्न है कि ऐसा सुना जाता है कि भगवान प्राय सामान्य मनुष्य के जीवन के कर्म फल में हस्तक्षेप नहीं करते, शुद्ध भक्तों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो क्या भगवान बद्ध जीव के जीवन या कर्म फल में हस्तक्षेप करेंगे? भगवान सब कुछ कर सकता है, उनके लिए कुछ असंतुलित है तो हमारे कर्मफल में भी वो हस्तक्षेप कर सकते हैं और बदल सकते हैं कर्मफल। हमारा अगला प्रश्न है कि मेरे फादर लॉस होने के बाद मेरी मदर बहुत दुख में है, बहुत मेंटल टेंशन में है, कैसे दुख निवारण होगा? प्लीज हेल्प मी। 16 माला भी करती हैं। कैसे भाई? डिस्कनेक्ट हो गई। डिस्कनेक्ट हो गया। आ सकते हो करना पड़ेगा, तो इसमें तो अभी नंबर खुले हो गया था। हरे कृष्ण। महाराज प्रश्न था कि मेरे फादर लॉस होने के बाद मेरी मदर बहुत दुख में है और बहुत मेंटल टेंशन में है, कैसे दुख निवारण होगा? प्लीज हेल्प मी। शी चैंटिंग 16 राउंड। ओके,
हमें केवल चैंटिंग 16 राउंड्स करने से नहीं होगा, ये तो करना चाहिए, किंतु हमें ये भी समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण क्या बताते हैं, क्या शिक्षा देते हैं भगवत गीता में, कि हम ये शरीर नहीं है, जीवात्मा है और भगवान का अंश है, और ये जीवात्मा तरह बार बार शरीर परिवर्तन करता है। तो आज इस जन्म में हम जिनसे मिले हैं, परिवार में एकत्रित हुए हैं, तो इस परिवार में कोई पिता है, कोई माता है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई पुत्र है, कोई कन्या है, तो ये हमारा संपर्क है एक परिवार। किंतु ये संपर्क केवल एक जन्म के लिए है, इसी जन्म के लिए है संपर्क, और हम सब एक परिवार में एकत्रित हुए हैं अपने अपना कर्मफल भोग करने के लिए। और मृत्यु के पश्चात हम अपने कर्म के अनुसार फिर और किसी परिवार में जन्म लेंगे, और कोई हमारा पिता माता भाई बहन होगा, कोई पुत्र कन्या होंगे। तो ये संपर्क हर जन्म में बदलता रहता है, किसी के साथ हमारा पूर्ण संपर्क नहीं है या नित्य संपर्क नहीं है। हम जिसको पति मानते हैं, ये पति इसी जन्म के लिए है, दूसरे जन्म के लिए नहीं है। यदि हमको और एक बार जन्म लेना पड़े और हमें क्या जन्म मिलेगा हमें पता नहीं है, तो हम पति बनेंगे या पत्नी बनेंगे ये भी पता नहीं, तो संपर्क बदल जाता है हर जन्म। तो ये जो क्षणिक संपर्क है एक जन्म के लिए, उसको लेकर हम इतना टेंशन क्या लें? ये तो संसार का नियम है, यहाँ कोई जीवित नहीं रहेगा। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म अमृतस्य। जिसके संसार में जन्म हुआ है उसको मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं। इसलिए हम आत्मा हैं और अपना कर्म फल भोग करने के लिए हम एक परिवार में आए, और दूसरे लोग भी आए तो हम एकत्रित हुए परिवार में, और अपना अपना कर्म फल भोग करके सब यहाँ से सभी चले जाएंगे। आज पति चले गए, कल हम चले जाएंगे, दूसरे दिन और पुत्र कन्या चले जाएंगे। यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, ये सभी चले जाएंगे, फिर दूसरा जन्म लेंगे, और कहाँ जन्म लेंगे हमें पता नहीं है। इसलिए हमारा जो नित्य संपर्क है वो भगवान कृष्ण के साथ संपर्क है। यद्यपि हम बार बार जन्म लेते हैं, हमारा संपर्क बदलता रहता है, किंतु भगवान कृष्ण के साथ हमारा संपर्क नहीं बदलता। वो नित्य हमारे प्रभु हैं, हम नित्य उनके सेवक, और हर जन्म में भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ आते हैं, हमारे हृदय में बैठे रहते हैं और हमारे कर्मों की साक्षी होते हैं। इसलिए जिनके साथ नित्य संपर्क है हम उनको भूल जाते हैं, और जो क्षणिक संपर्क है एक जन्म का संपर्क, उसके लिए हम इतना टेंशन क्यों लें? ये उनको समझाना चाहिए। ज्ञान से ये शुल्क दूर होता है। केवल जप करने से, क्योंकि जब तक हम इस दर्शन को नहीं जानते हैं, ज्ञान को प्राप्त नहीं होते हैं, तो हम अपने को समझा नहीं पाएंगे। इसलिए यदि माता जी अपने को समझा नहीं पा रही है, जो लोग समझते हैं आप उनको समझाइए, नहीं तो उनको मंदिर में लाइए, मंदिर में उनको प्रवचन सुनने के लिए दीजिए। तो धीरे धीरे भक्तों के संग से, भगवान की कथा श्रवण से उनका मन परिवर्तन हो जाए। वो जानेंगे कि वस्तुतः हम कौन है और हमारा क्या संपर्क है दूसरों के साथ, और भगवान के साथ हमारा क्या संपर्क। हमारे दुख का कारण है अज्ञानता, संसार में दुख का कारण है अज्ञानता। तो यदि हमें वास्तविक ज्ञान है तो फिर दुख नहीं होगा। कि घर का सदस्य
गलत रास्ते चुने तो हमें क्या करना चाहिए? कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो हमारा कर्तव्य है उसको समझाना, ठीक रास्ते पर लाना है। और हो सकता है तो मंदिर में अगर ला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, भक्तों के संग में व्यक्ति बदल जाता है। और यदि वो नहीं सुनता है तो आप क्या कर पाएंगे? आपके बताने पर वो नहीं सुनता है तो फिर आप उसको अपने कर्मफल भोग करने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो कष्ट भोग करेगा फिर आएगा आपके पास, या सोचेगा कि कम से कम आपने उसको बताया था, ठीक रास्ता उसने सुना नहीं, कष्ट भोग कर रहा है। तो जब कष्ट भोग करेगा फिर आएगा वापस, आपकी बात सुनेगा तब जाएगा। धन्यवाद महाराज, हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद। आप सुंदर कथा कहा और बहुत समय दिया, काफ़ी समय हो गया महाराज, लेकिन बहुत अच्छा कथा था महाराज, बहुत आनंद आया और बहुत व्यवस्थित तरीके से आपने शास्त्र के सिद्धांत से जो है इस विषय को बहुत अच्छे से कवर किया पूरी तरह से। और सुदामा का चरित्र और देवकी माता का प्रसंग, ध्रुव महाराज प्रसंग भी आपने लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हम आशा करते हैं कि महाराज आगे भी हमको समय देते रहेंगे। और इसी के साथ महाराज का धन्यवाद अर्पित करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सभी हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम। जोलस भक्ति आज परम नारायण महाराज की जय। हरे कृष्ण।